मित्रों, इस वीडियो में मैं आपके सामने विवेकानंद के व्यक्तित्व निर्माण में उनके पिता की भूमिका पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। पिता विश्वनाथ दत्त अध्यात्म की ओर उन्मुख तो नहीं थे, किंतु करुणा, उदारता, त्याग और सर्वस्व लुटा देने की फक्कड़ाना मस्ती उनके संस्कारों में थी। वे कोलकाता हाई कोर्ट के अटॉर्नी एट लॉ थे, खूब जमकर कमाते थे और साथ ही खर्च भी कर दिया करते थे। उनके बारे में विख्यात था 12 महीने में 13 उत्सव। वे भोग और त्याग के अनुपम उदाहरण थे। कभी पैसा जमा करना तो सीखे ही नहीं थे। वकालत ऐसी चलती थी कि दूर दूर से मुवक्किल घर में आए रहते थे। ऊंचे घरों के मुसलमान उनके मुवक्किल थे। जरूरत से ज्यादा नौकर चाकर और घोड़े गाड़ियां उनके दरवाजे पर खड़े रहते थे। ठाट बाट से रहना उनका स्वभाव था। सो उन्होंने अपने पुत्र नरेंद्र नाथ को सर्वगुण संपन्न बनाने में कोई कोर कसर उठाकर नहीं रखी। एक दिन उन्होंने अपने बेटे नरेंद्र से पूछ लिया, बेटे तुम बड़े होकर क्या बनोगे? नरेंद्र ने छूटते ही उत्तर दिया, मैं कोचवान बनूंगा और सारी दुनिया घूमूंगा। विश्वनाथ दत्त समझ गए कि बेटे को घुमक्कड़ी का बहुत शौक है, तो उसके लिए एक घोड़ा गाड़ी का प्रबंध कर दिया। पिता विश्वनाथ दत्त ने नरेंद्र की रुचियों को ही प्रोत्साहन नहीं दिया, अपितु उसके हृदय को उदार, उच्चाशय और गौरवपूर्ण बनाने में भी बड़ी कुशलता का परिचय दिया। उन्होंने नरेंद्र को कभी डांटा फटकारा नहीं, उसे कभी नीचा दिखाकर अपमानित नहीं किया। आम पिताओं की तरह उसे अपशब्द कहकर या तुच्छ संबोधनों से संबोधित करके उसके मन में कभी हीनता बोध नहीं आने दिया, अपितु उसके मान सम्मान में वृद्धि की। इसलिए नरेंद्र को अपने पर भरपूर विश्वास था। पिता विश्वनाथ पुत्र पर संस्कार डालने की कला भी खूब जानते थे। मारा पीटा तो उन्होंने कभी भी नहीं। एक दिन की बात है, नरेंद्र किसी बात पर अपनी माता से उलझ गया। वह जोश में आकर होश खो बैठा। उसने क्रोध में आकर अपनी मां को गालियां दी। बात पिता तक पहुंची। पिता ने बात सुनी और चुप हो गए। घर वालों ने देखा कि पिता विश्वनाथ ने नरेंद्र को बिल्कुल नहीं डांटा और ना ही समझाया। अगली सुबह नरेंद्र उठा तो उसने अपने कमरे की दीवार पर लिखा पाया कि नरेंद्र ने अपनी माता को ये गालियां दी। अब नरेंद्र को काटो तो खून नहीं। उसका माथा शर्म से झुक गया। फिर उसे याद नहीं कि कभी उसने अपनी माता के साथ गाली गलौज किया हो, बल्कि उसने ये बात गांठ बांध ली कि कोई तुम्हें गाली दे भी तो उस समय चुप रहो, सहन करो और फिर जब कभी मौका मिले तो उसे उसके वचन याद कराओ। वह स्वयं लज्जित होकर तुम्हारे चरणों में आ गिरेगा। अमेरिका में अपने निंदकों के साथ उन्होंने कितनी बार इस युक्ति का उपयोग किया। पिता विश्वनाथ दरिया दिल थे। उनकी करुणा कृपा बनकर सर्वस्व लुटा देने के लिए हमेशा तैयार रहा करती थी। इसलिए मोहल्ले भर के लोग उन्हें दाता विश्वनाथ कहकर पुकारते थे। विश्वनाथ के मंझले पुत्र महेंद्र नाथ दत्त अपने पिता के बारे में लिखते हैं कि दीन दुखियों की सहायता करना उनके लिए एक बीमारी के समान हो गया था। किसी की भी कठिनाई उनसे देखी नहीं जाती थी। कितने ही दूर के संबंधी उनके घर में रहकर उन्हीं के खर्च पर पढ़ाई किया करते थे। विश्वनाथ अपने हर संबंधी की सहायता किया करते थे। यहाँ तक कि कुछ रिश्तेदार व्यसनी थे, यह जानते हुए भी पिता उनकी सहायता कर दिया करते थे। एक दिन नरेंद्र ने पिता से पूछ लिया कि आप ऐसे व्यसनी और नशेबाजों की सहायता क्यों किया करते हैं? पिता ने और भी मार्मिक उत्तर दिया। कहा, बेटा यह तो तुम बड़े होकर ही समझ सकोगे। दुनिया में बड़े दुख हैं। कुछ लोग उन दुखों से छुटकारा पाने के लिए नशे की लत के शिकार हो जाते हैं। मुझे लगता है
कि बड़े होकर तुम भी उनके दर्द को समझोगे और उन पर करुणा दिखाओगे। नरेंद्र अपने पिता का उत्तर सुनकर अभिभूत हो गया, परंतु घर की चिंता करने वाले कुछ तथाकथित अपने लोग भी थे। उन अपने लोगों को डर लगता था कि इस तरह खुले हाथों से चलते रहे तो दुनियादारी कैसे निभेगी, बच्चों की शादियां कैसे होंगी। ऐसे ही समझदार रिश्तों के बहकावे में आकर नरेंद्र ने एक दिन पिता से पूछ लिया, पिताजी आज तक आपने हमारे लिए क्या किया है? पिता ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम एक बार दर्पण में जाकर अपना मुंह देखो, फिर मुझे बताओ कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। नरेंद्र निरुत्तर हो गया। वह समझ गया कि सांसारिक धन की उपयोगिता क्या है। उस दिन उसने सचमुच अपना रूप दर्पण में देखा। अपना भव्य रूप देखकर समझ आया कि धन का उद्देश्य संचय करना नहीं, अपितु व्यक्तित्व का निर्माण करना है। इस प्रकार विश्वनाथ दत्त ने विवेकानंद के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।